बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो जब कोई ना देख रहा हो तब भी देख रहा है, फिर चाहे वो नदामत के आंसू हों, चाहे अपनी दुआ की कबूलियत के लिए आंसू हों, चाहे बख्शिश के लिए आंसू हों, पाकी नापाकी हो, अल्लाह हर लम्हा देख रहा है और उसका देखना ही काफ़ी है और वो ही फ़ैसले करने वाला है। बेशक मेरे रब के फ़ैसले से बेहतर कोई फ़ैसला नहीं। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर किसी के दिल के अहवाल से तू वाकिफ़ है। ए मेरे मौला, हम दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं तेरी ही जानिब, जानते हैं कि तू हमारी ज़रूर सुनेगा। ए मेरे रब, हमारी ज़रूरतों ख्वाहिशों को बेहतरीन तरीके से पूरा फरमा, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे रब, हमारी वफ़ात से पहले हमारी इस्लाह कर देना और हमारा बेहतरीन इख्तिताम करना। बेशक सब तेरे इख्तियार में है और मौत इस हाल में देना कि तू बेइंतहा राज़ी हो। बेशक हर नफ्स को मौत आनी है और हमारे जाने के बाद हमारी औलाद को, हमारे माल को ऐसे बना देना जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए और हमारे लिए दुआ गो रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। आज हम बना रहे हैं होममेड चीज़, जो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पास्ता सब में यूज़ कर सकते हैं। आज की रेसिपी में आपको गारंटी देती हूँ कि आपका दूध ज़ाया नहीं होगा। किस वजह से, क्या हो सकता है, सब मुमकिनात आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए और आपका नुकसान ना हो, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती। अब आप ये देख लें, मैंने ये ले लिया है 8 कप दूध लिया है, यानी 2 किलो दूध है ये। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून जो है ना मैं सिरका डाल रही हूँ। आपने इसको दूध को इतना गर्म करना है कि जब आप इसमें उंगली डालें तो आपकी उंगली उसके बर्दाश्त कर सके, लेकिन ज़्यादा देर तक ना कर सके, यानी थोड़ा सा गर्म वो होना चाहिए। फिर इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा, आप इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ, आप लेमन, आप टाटरी, आप किसी भी चीज़ से। मेन चीज़ है हमने दूध को फाड़ना है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ। आप देख लें दूध फटना शुरू हो गया है। आपने इसको हल्के हाथ से हिलाना है और सिरका जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आप देख लें कि ये फटना शुरू हो गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फट जाए और इसकी जो गर्मैश है वो अंदर रहे। इस तरह से दूध जो है ना वो जल्दी फट जाता है। अच्छा, दूध की भी किस्म होती है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कौन से दूध से आपका जो है ना आपकी चीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने 15 मिनट के इसको कवर कर दिया था और ये देखें दूध हमारा बिल्कुल फट गया। अब आपने इसको निकाल लेना बहुत ही एहतियात के साथ। अब आपने जो स्ट्रेनर लेना है ना वो ऐसा स्ट्रेनर लेना है जिसमें से इसका पानी सारा ड्रेन हो जाए, लेकिन ये जो भी हमारा मिक्सचर बना है ये दूध का, ये उसमें से ना क्रॉस हो। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें जो होती हैं ना वो ले लेती हैं जो मोटी दाने वाली छन्नी होती है, वो नहीं आपने लेनी, इससे आपका मिक्सचर ज़ाया होगा। आपने बारीक छन्नी ले लें, आप आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है ना स्ट्रेनर, वो आप उसमें डाल के इसको थोड़ी देर रखेंगे, पानी अच्छे से निकल जाएगा। फिर आपने इसको दबा दबा कर इसमें से आपने पानी सारा रिमूव करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें जो है ना इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आगे चल के मैं आपको ये भी मैं इसको मेजरमेंट करके भी बताऊंगी कि आपके पास कितनी चीज़ तैयार होगी, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी और इसको मैं सेपरेट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको दूध की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि आपके कौन से दूध से आपकी कैसी चीज़ तैयार होगी, ठीक है। एक दूध देखिए, ये जो मैंने दूध लिया ये बिल्कुल खालिस दूध है। इससे जो हमारी चीज़ तैयार होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट लेसदार तैयार होगी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं आपको जिस तरह से रेसिपी बता रही हूँ कि आपके जो दूध है ना वो किसी तरह से भी ज़ाया नहीं होगा। आपकी अगर देखें, अगर आपका दूध होगा ना पाउडर वाला, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ दूध जो होते हैं ना वो केमिकल वाले भी मिलते हैं, कुछ हम गवाले से लेते हैं और उसमें किसी में ज़्यादा मिलावट होती है पानी की, किसी में पाउडर मिला हुआ होता है, किसी में केमिकल होता है, मुख्तलिफ इक़साम के दूध होते हैं। तो आपकी चीज़ भी उसी तरह से बनेगी। मैं बताती हूँ क्या फ़र्क है। अब आप देखें, मैंने एक प्याली ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। मैं साथ साथ ग्राम भी मेंशन कर रही हूँ, ये 2 ग्राम बनेगा। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में मेरी बहनों ने अगर ट्राई की होगी तो उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम साथ में बेकिंग पाउडर भी यूज़ करेंगे। और बेकिंग सोडा मैं इस टाइम डाल रही हूँ तकरीबन
यानी कि आपने हाफ टी स्पून लेना है, फिर थोड़ा सा आप टीस्पून लेंगे तो आपका तकरीबन ये 3-4 टीस्पून तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 3 ग्राम बनेगा। अगर आप खाली बेकिंग सोडा लेंगे ना तो आपकी जो चीज़ है वो थोड़ी सी कड़वी बनेगी। ठीक है, हम बेकिंग सोडा, आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, ये जो पॉइंट है ना ये आपके बहुत काम आएंगे। इससे आपकी चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप खाली बेकिंग सोडा लेंगे या बेकिंग पाउडर लेंगे तो इसका फ़र्क आ जाएगा। आपने दोनों चीज़ें लेनी है और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जितनी मैंने मिकदार बताई आपने उतनी ही लेनी है। आप अगर कम बना रहे होंगे तो फिर आपने उस हिसाब से कर लेनी है। ये मैंने देख लिया हाफ टी स्पून, वो मैंने साइड पे कर दी। हाफ टी स्पून में ले रही हूँ टाटरी, हाफ टेबल स्पून है ये, आपने देख लिया। तो जो घर का मेजरमेंट वाला जो स्पून होता है, मैंने जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं वो मैंने लिया है और इसमें मैंने ग्राम भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके सब जो है ना सभी मैं आपको लिख दूंगी ताकि आपको कोई गलती ना लगे, क्योंकि ये बहुत एहतियात का काम है। बहुत दिनों से आ रही थी फरमाइश तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों की ये फरमाइश पूरी कर दूं। अब ये जो टी स्पून मैंने लिया इसमें मैंने 3 टीस्पून पानी डाला है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है कि टाटरी का ज़रा सा भी दाना पानी में नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जो हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है ये हम इसमें डाल देंगे। आप देख लें कि टाटरी के साथ मिलने के साथ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आपने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आके जब रिएक्शन शुरू होगा, बबल्स बनेंगे, तो आपने जिस कटोरी में डाला होगा ये कटोरी भी आपकी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपने जो है ना इसको आपने ऐसी ही जो जैसे आप मेरी कटोरी देख रहे हैं इस तरह की लेनी है, तो क्योंकि केमिकल जब रिएक्शन हो तो बर्तन जो आप लें उसका भी अपना एक ख़ास चीज़ होती है, ये ना हो कि वो उसका भी रिएक्शन बीच में आ जाए। तो आप इस तरह की कटोरी लेंगे। ठीक है, स्टील की, स्टेनलेस की ये आप ना लें, आप इस तरह की लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने दूध में से जो हमारा मिक्सचर आया था उसका भी हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया, हमारा ये भी तैयार हो गया। अब हम क्या लेंगे, सबसे आसान जो रेसिपी है ना ये है जग की, क्योंकि इसमें आप ये जग देख, मैं जूसर जग में आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सभी के घर में मौजूद होता है। अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडर जार, जग जो होता है उसमें हम ये जो हमने दूध का मिक्सचर निकाला अच्छी तरह से निचोड़ के वो हम इसमें ऐड करेंगे और हमने जो मिक्सचर बनाया है अब ये टाटरी का, पानी का, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक सिर्फ हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं कि हमें कितनी नमकीन चाहिए। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्किप ना करें, इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, इससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। लेकिन आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब ये हमने इसमें सारा मिक्सचर डाल लेना है, नमक डाल लेना है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दूध का। ठीक है, 3/4 कप हम दूध ले रहे हैं, यानी कि 80 ml ये दूध होगा। दूध आप घर का उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम ले रहे हैं 1/4 कप ऑयल, यानी 60 ml हम ऑयल ले रहे हैं। देखिए मैं डिटेल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो मेरी बहनें मेजरमेंट से इस्तेमाल करती हैं उस तरह से कर लें, जो दूसरी तरह से करती हैं कपों के हिसाब से उस तरह से कर लें। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल के इसको मैंने चला लिया है। आपने 3 मिनट तक इसको चलाना है, 2 से 3 मिनट तक, फिर आपकी ऐसी ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। देखें कितना स्मूथ है, और अगर अभी भी इसको आप टेस्ट करेंगे ना ये बहुत ही मज़ेदार है। जैसे आपकी देखे, अच्छा मैं आपको दूध का फ़र्क बता रही थी कि अगर आपका दूध खालिस है तो आपकी चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनेगी, लेसदार बनेगी। लेकिन अगर आपने जो दूध यूज़ किया है उसमें किसी किस्म की पाउडर की मिलावट है तो फिर ये जो आपकी चीज़ है ना ये आपकी चीज़ तैयार होगी क्रीम चीज़। ये गारंटी है कि आपका दूध ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें जब चीज़ बनाती हैं तो वो कड़वी हो जाती है, वो नहीं बनती, दूध ज़ाया हो जाता है। इस रेसिपी में आपका दूध ज़ाया नहीं होगा। अगर आपके दूध में पाउडर की मिलावट है तो फिर आपकी जो चीज़ तैयार होगी वो चीज़ नहीं होगी, वो क्रीम चीज़ तैयार होगी, जो आप ब्रेड पे लगा के यूज़ कर सकते हैं, आप पास्ता के ऊपर भी लगा सकते हैं, सैंडविच पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और तो पिज़्ज़ा पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको दूसरी चीज़ का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जो दूध है बिल्कुल खालिस है तो आपकी इस तरह की चीज़ बनेगी। आप देख लें, आपने इसका तरीक़ेकार देख लिया। पहले आपने एक बर्तन लेना है, उसमें जब पानी गर्म हो जाए फिर आपने जो पॉट, मेरे पास शीशे का बॉल नहीं, मैं ये मिला पॉट इस्तेमाल किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप पका सकें, लेकिन वो स्टील वगैरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ग्लास का होना चाहिए। ठीक है, उसको आपने देखें, हमने डायरेक्ट इसको नहीं पकाना, हमने इसको पानी के ऊपर रख के पकाना है ताकि इसमें जो है ना डायरेक्ट हीट हमने इसको नहीं देनी। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए और इसका लेस बनना शुरू हो जाए। ठीक है, अब आपने देखा ये हमारी गाढ़ी भी अच्छे से होगी, लेस भी बन गया। अब मैंने ये एक देखने जिसमें मैं डिलीवर करती हूँ ना, वो मैंने एक ले लिया है, बॉक्स ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल लगाकर
मैंने इसको अच्छे से बटर पेपर लगाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये देख लें अभी से इसमें कितनी अच्छी इसमें लेस आपको मैं खुद ही महसूस हो रही होगी, कितनी अच्छी इसकी लेस तैयार होगी और हमारी चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी खासी तैयार हुई है। आगे जाके मैं आपको मेजरमेंट करके इसका दिखा दूंगी कि कितनी तैयार हुई है। अच्छा, जो जो गलतियां मैंने आपको बता दी हैं कि किस करने से क्या होता है, यानी कि आपने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। ऑयल की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए बच्चों के लिए बनाना चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। और दूध का मैंने आपको बता दिया कि दूध के फ़र्क से चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें फिर अगर ये बनाएं तो उनके जहन में हो कि दूध तो आपका ज़ाया नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी चीज़ नहीं बनी और आपके दूध में ज़्यादा पानी की मिलावट है या फिर आपके दूध में पाउडर की मिलावट है तो फिर आपकी क्रीम चीज़ तैयार हो जाएगी, जो वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। अब मैंने इसको रख दिया था ओवरनाइट के लिए। पहले मैंने इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। जब वो ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया। ठीक है, अब इसको रखने के बाद आप देख लेंगे आराम से, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही बटर पेपर लगाया हुआ था, मैंने इसके ऊपर भी बटर पेपर लगा के इसका कैप लगा के इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये देखें इसके जो बटर पेपर है इसे उतारने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसे फाड़ फाड़ के उतारें। इस वीडियो को मैंने ज़रा सा भी स्किप नहीं किया है, मैंने आपको डिटेल बताने के लिए सभी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सी स्पीड बढ़ा दिया। अब आप देख लें इसकी लुक बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बाजार की चीज़ होती है। अब मैं इसको ग्रेट करके भी दिखाऊंगी तो आप देख लें ये आसानी से ग्रेट हो रही है। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि कलर भी इसका जैसे बाजार की चीज़ होती है वैसा ही आया। और टेस्ट मैं तो कहूँगी इसका बाजार से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मैंने जब खुद खानी होती है ना और मेरे पास टाइम होता है बनाने का, तो फिर ये मैं चीज़ अपने लिए जो बना के रखती हूँ वो मैं इसलिए यही बना के रखती हूँ कि इसका मुझे बेहतर लगता है। क्योंकि बाजार की चीज़ बाज़ दफ़ा होता है थोड़ी सी उसमें कड़वाहट आ रही होती है, क्योंकि आपको पता है वो हमारी तरह इस तरह से नहीं बनी होती, उसके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो उस तरह से तैयार होती है। अच्छा, अब ये देख लें मैंने ये ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, क्योंकि ये मैंने खाना था। ये सिर्फ मैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए इसके लिए मैंने लिया है, क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ब्राउन ब्रेड पे लगा लिया। अब आप किसी तरह से भी इसको टोस्ट कर लें। मकसद तो सिर्फ मेरा यही है कि मैंने आपको इसका रिजल्ट दिखाना है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अपनी बहनों के बारे में। टेस्ट द होम की आईडी से हमारी बहन है, उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक उनके शोहर के रिस्क के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बहन का चैनल भी बहुत तरक्की करे और उनका अपना घर हो जाए, आमीन। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और हमारी बहन है महरीन हुसैन है और हमारी बहन ज़िंदगी गुलजार है कि आईडी से आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी आपकी हम सब की परेशानियां दूर फरमाए और राहतें बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन ज़रूर कहा करें। 40 लोगों की आमीन से दुआ पर कबूलियत की मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ फरमाए, आमीन। अब आप ये देख लें इसका रिजल्ट कैसा आया। आप देख लें चीज़ जो हमने बनाई है इसकी तार बिल्कुल नहीं टूट रही, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपका दूध जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका दूध ज़ाया नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला ऐसी ही चीज़ तैयार होगी। आप कोशिश करें कि दूध आपका अच्छा हो। अब ये देख लें हमने जो चीज़ तैयार की हमारी ज़बरदस्त किस्म की लेसदार चीज़ बनी है। और ये अक्सर आप जो है ना बाज़ार से जो लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। जो बाज़ार में होती है ना उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आप जब खुद बनाएंगे आपको खुद भी तसल्ली रहेगी। और जो मेरी बहनें काम करती हैं उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है। अब ये देखें जो बाकी आपने जो चीज़ हमने बनाई थी उसको इसी तरह से आपने बॉक्स में डालना है और उसको कवर करके ही रखना है आपने, ठीक है। अब आप ये देख लें कि मैं इसको आपको वेट करके दिखाती हूँ कि कितना वेट है। अब आप ये देखें मैंने स्केल को 0 पे कर लिया है और ये देखें 467 है, यानी कि ये तकरीबन 500 के करीब है, क्योंकि इसी में से हमने थोड़ी सी यूज़ भी कर ली है, हमने ब्रेड पे लगा ली थी। ये तकरीबन 500 के करीब यानी कि आधा किलो के करीब आपकी 2 किलो दूध से तैयार हो जाएगी ज़बरदस्त किस्म की चीज़, ठीक है। अब आपको मैंने डिटेल से सब कुछ बता दिया, उम्मीद है आपको मेरी बात भी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और आपकी मोहब्बत का कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में शादो आबाद रखे। हमारी बहन है दुआ फातिमा की आईडी से, आप लोग उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें। उनके घर में जो भी परेशानी चल रही है अल्लाह पाक अपने हुक्म से बाआसानी से हल फरमा दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।